चलो अच्छा ही है, अब कम से कम अवनी उसकी जान तो नहीं खाएगी। पर एक मिनट, अवनी और डॉलर कब और कैसे मिले? अगर अवनी को खुद ही डॉलर को ढूंढना था तो इतने दिन जय की एनर्जी क्यों वेस्ट कराई? जय की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। छोड़ो, मुझे क्या, मेरे लिए तो यही अच्छा है कि चलो दोनों मिल तो गए। अब कम से कम अवनी मुझे डॉलर की तलाश में दर बदर तो नहीं भटकाएगी। सानू की, जय ने अपने कंधे उचकाते हुए सोचा और वीर का नोट और बैग लेकर अपने कमरे के अंदर चला गया। अगले दिन डील के मुताबिक जय अवनी के दिए हुए 6 करोड़ रुपए और उन प्राइमरी चमकीले बिच्छों की कीमत के रूप में 80 लाख रुपए लेकर टिड्डों के इलाके में पहुंच जाता है। कुछ ही देर में डॉलर उर्फ वीर भी वहां पहुंच जाता है और बिना किसी देरी के जय डॉलर को वो पैसे दे देता है। जय के साथ बिजनेस करना वीर के लिए हमेशा से ही फायदेमंद रहा है और आज भी जय ने वीर को उसकी उम्मीद से ज्यादा उन चमकीले बिच्छों की कीमत दी थी। इसलिए डॉलर बने वीर ने बिना कोई सवाल जवाब किए जय से वो पैसे ले लिए और अगली बार और शानदार चीजें लाने का वादा करके अपने देव आश्रम की तरफ चला गया। अपनी आंखों के सामने नोटों के इतने सारे बंडल देखकर वीर की आंखें चमक उठी थीं। उसने आज तक इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। यहां तक कि उसके डैड के समय में भी इतने पैसे एक साथ उसके घर पर कभी नहीं आए थे। और अब फाइनली लगता है अच्छे दिन आ गए। वीर को अपने ही ख्याल पर हंसी आ जाती है। अब बस वो जल्द से जल्द अपनी मां और बहन के साथ अपनी इस खुशी को बांटना चाहता था। इसलिए वीर ने एक बार फिर से घर जाने का डिसीजन ले लिया। और वैसे भी इतने पैसे यहां देव आश्रम में अपने घर पर या अपने पास में रखना डेंजरस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई वीर के कमरे में आकर इन पैसों को चुरा लेता, बल्कि देव आश्रम के नियमों के हिसाब से कोई भी इंसान दूसरे इंसान के कमरे में तब तक नहीं जा सकता जब तक कि पहला वाला इंसान उसे खुद न बुलाए। यहां तक कि कोई जबरदस्ती भी नहीं घुस सकता। पर फिर भी वीर रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर किसी को भनक भी लग गई कि वीर के पास इतना पैसा मौजूद है तो उसे वीर पर शक हो जाएगा और फिर क्या पता कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद वो लोग ये पता लगा लें कि वीर ही डॉलर है। और अगर एक बार सबके सामने ये बात आ गई तो वीर का बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए वीर इन पैसों को अपने घर ले जाना ही सही समझता है। वैसे खतरा तो घर पर भी है। जाहिर है इन पैसों को वीर घर पर सजाने के लिए तो ले नहीं जा रहा। इन पैसों से उसे अपने और अपने घर के हालात सुधारने थे। और एक बार जब ऐसा होने लगेगा तब धीरे धीरे उसके रिश्तेदारों को भी पता चल ही जाएगा। वैसे भी वो लोग अभी भी इस बात से हैरान हैं कि वीर ने इतने पैसे इकट्ठा कहां से किए। अब जब दक्ष भी यहां टाइटन ग्रह पर है तो ये चांसेस हैं कि दक्ष उन लोगों को वीर के टाइटन ग्रह पर होने के बारे में बता दे। पर फिर देखा जाए तो उस बात को अभी समय है। दक्ष कौन सा कल ही पृथ्वी पर वापस जा रहा है। जिस तरह से इस समय उसके सिर पर सक्सेस पाने का भूत है उस हिसाब से तो वो कम से कम 5-6 महीना यहां टाइटन पर रहेगा ही। और तो और टाइटन पर कोई मॉडर्न टेक्निक भी काम नहीं करती। तो ऐसा भी नहीं है कि दक्ष फोन करके अपने घर वालों को इस बारे में कुछ बताएगा। बता पाए। इसीलिए फिलहाल के लिए इन पैसों को घर ले जाना सेफ रहेगा। बहुत देर तक सोचने समझने के बाद वीर इन सभी पैसों को घर ले जाने का डिसीजन लेता है। अगले ही दिन वीर टेलीपोर्ट स्टेशन जाकर अपने शहर पहुंच जाता है। हालांकि अभी अभी कुछ दिनों पहले ही वो देव आश्रम लौटा था। पर फिर ये मैटर भी जरूरी था। वो जानता था कि घर पर सब ये जानकर कितना खुश होंगे। अब उनकी सभी परेशानियां खत्म जो होने वाली हैं। पिछली बार मिले 4 करोड़ में से 3 करोड़ तो घर का मैटर सेटल करने में चले गए। पर इस बार इन पैसों से वीर अपने घर के हालात हमेशा के लिए बदलने वाला था। मां, अनुजा, जल्दी आओ, मुझे आप दोनों को कुछ दिखाना है। घर पहुंचते ही वीर ने अपनी मां और बहन को आवाज दी थी। वीर की मां और बहन दोनों बाहर निकल आईं। वीर को अचानक अपने घर पर देखकर वीर की मां प्रेरणा रहेजा चौंक जाती हैं। पर यह सरप्राइज उस सरप्राइज के आगे कुछ भी नहीं था जो उन्हें कुछ ही मिनटों के बाद मिलने वाला था।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।